फार्मर रजिस्ट्रेशन में जिले में बाड़ी प्रथम स्थान पर। बाड़ी की प्रमुख खबर। फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिले में जोर शोर से चल रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के कुशल नेतृत्व में एवं उपखंड अधिकारी बाड़ी के मार्गदर्शन में विपरीत परिस्थितियों में भी पटवारी गिरदावर दिन रात मेहनत कर प्रगति कर रहे हैं। बाड़ी उपखंड कल 26 मार्च को फिर 1143 रजिस्ट्रेशन कर जिले में प्रथम रहा है। आपको बता दें, धौलपुर जिले में सर्वाधिक फार्मर रजिस्ट्रेशन करने वाला बाड़ी तहसील है, जहां तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के नेतृत्व में लगातार राजस्व कर्मी किसानों के रजिस्ट्रेशन करने में अग्रणी हैं। धौलपुर जिले में अब तक 4455 फार्म रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। विधायक ने नगर पालिका का किया निरीक्षण, कर्मचारी मिले नदारद। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने किया नगर पालिका का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अधिकारी कर्मचारी मिले नदारद। विधायक ने जाहिर की नाराजगी। विधायक ने बताया कि नगर पालिका में मौजूद लोगों ने बताया कि पिछले 5 दिन से अधिकारी कर्मचारियों के कार्यालय के ताले नहीं खुल रहे हैं। रूटीन के कामों को लेकर आम जनता परेशान हो रही है। इस संबंध में विधायक ने प्रशासक एवं उपखंड अधिकारी सुधारानी मीना से नगर पालिका की व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए। बसेड़ी से विवियन ब्यूरो के लिए निशांत पारासर की रिपोर्ट। जन्म प्रमाण पत्र के लिए करेक्शन के लिए हमने वीओ साहब से रिक्वेस्ट के लिए भेजा, उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। सोमवार से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, हमें ताला मिलता है। अच्छा, रोज ताला मिलता है? ये कार्ड जब कभी खुलता है तो ये साहब है ना, आते ही नहीं है। अभी आप कितने दिन से आ रहे हो लगातार? 5 दिन से, सोमवार से आ रहा हूँ लगातार। आप बोलेंगे कुछ भी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्क के नुकसान की जताई आशंका, ज्ञापन सौंपा। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा चैत्र नवरात्रा मेला और नवदुर्गा महोत्सव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महाराणा प्रताप खेल मैदान में खेल की तैयारियां चल रही हैं। नगर पालिका मंडल ने पार्षद अमर सिंह पोसवाल के नेतृत्व में मेला कमेटी का गठन किया है। मेले में लगने वाले झूले और अन्य सामान से खेल मैदान से सटे पार्क के दर्जनों पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। इस मुद्दे को लेकर शहर के नागरिक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि यह शहर का एकमात्र पार्क है। उनका आरोप है कि मेले के आयोजन से पार्क पूरी तरह से उजड़ जाएगा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, वरिष्ठ पदाधिकारी योगेश अग्रवाल और महिला जिला प्रभारी सेवा दल रोशनी शिवहरे ने मांग की है कि झूले और अन्य सामान कहीं और लगाए जाएं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह और अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन ने कांग्रेस पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों से चर्चा की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मेले से पार्क को होने वाले नुकसान की भरपाई 1 सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी। बाड़ी से विवियन ब्यूरो के लिए सीनियर रिपोर्टर प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। पूरा ग्राउंड कवर होगा तो वो खाली रखती है। ये अपने पहले इसी मेला ग्राउंड का ही पार्ट होगा, ये स्टेडियम का ही पार्ट हो। ये पार्क बाद में पहले स्टेडियम है पूरा। बताएं किस संदर्भ में ज्ञापन दिया है आज आप? ये हमारे केला देवी का जो मेला लगता है, तो उसमें हमारे बाड़ी में एक जो आमजन के लिए घूमने के लिए या व्यायाम के लिए जगह है महाराणा प्रताप स्टेडियम, तो उसमें वो झूला आदि ऐसी चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बगल में खाली जगह है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, और जिससे पौधे या घूमने फिरने की व्यायाम करने की जो व्यवस्था है वो ख़राब नहीं हो। क्यों आमजन के हिसाब से, जनता के हिसाब से ये बड़े करोड़ों रुपए में कीमती जगह है और काफ़ी सरकार इस पर खर्च भी कर रही है, मगर ये ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि
आसपास वहाँ कोई और जगह खाली डली हुई है क्या? शायद सामने पिछली बार आपने भी लगा जाके था। मौके पर नहीं देखा? नहीं, मैंने मौके पे नहीं देखा, मगर पिछली बार लगा था आगे नहीं, की पिछली तरफ। बार लगा था, वहाँ पानी भरा हुआ बता रहे हैं। नहीं तो पानी, अब ये व्यवस्थाएं तो कमेटी की हैं कि वो किस तरह से उसका निस्तारण करती है, मिट्टी डलवा के या कुछ भी करवा के उसको व्यवस्था करे। मेरा सरकार इस वर्ष भी चैत्र नवदुर्गा के अवसर पर मेला आयोजित किया जा रहा है, जो मेला 31 तारीख से और 10वीं तक 7 तारीख तक आयोजित होना है। उक्त मेला नगरपालिका द्वारा और इनके द्वारा गठित की गई मेला कमेटी के द्वारा उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस मेले में झूले लगाए जा रहे हैं, जिन झूलों का बाड़ी की पब्लिक द्वारा ये विरोध किया गया कि ये झूले पार्क की जो जगह है उस पर लगाए जा रहे हैं। उक्त झूलों से पार्क के पेड़ पौधे और पार्क क्षतिग्रस्त होगा। मौके पे आज मेला कमेटी, नगरपालिका ईओ साहब, चेयरमैन साहब और बाड़ी के गणमान्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया। मौके पर एक दूसरे की वार्ता कराई गई। मेला कमेटी और लोगों के बीच में ये सहमति बनी कि झूला यदि पार्क की जगह में लगाया जाता है तो मेले के बाद में उस पार्क को यथा स्थिति में नगरपालिका द्वारा कराया जावे, जिसकी सहमति चेयरमैन साहब और नगरपालिका ईओ साहब दोनों ने मौके पर उपस्थित लोगों को कमिटमेंट किया कि झूला लगने से पेड़ पौधों में, पार्क के में यदि कोई भी क्षति होती है तो उसको यथा स्थिति दुरुस्त कराया जाए। कितने दिन में होगा? 2 महीने। मेला लगने के बाद पेड़ पौधे जो नष्ट होंगे मेला उनको लगने के बाद जो पेड़ पौधे नष्ट होंगे उसको नगरपालिका द्वारा लगभग 1 हफ्ते के अंदर दुरुस्त कराया जाए। किस संदर्भ में आज ज्ञापन दिया गया? आज हम लोगों ने एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है। हमारी जो राजराजेश्वरी कैला मैया के माता के मंदिर पर जो मेला लगता है मेला ग्राउंड में, और मतलब मेला ग्राउंड में जो मेला लगता है उसमें पार्क बना हुआ है जो काफ़ी मेहनत से हम लोग सारी बाड़ी के लोगों ने बनवाया है। पेड़ लगे हुए हैं और बच्चों के पार्क की, बच्चों की भी सुविधा है घूमने की, वॉक करने की। तो हमारी एसडीएम सर से कि पार्क में क्या झूले वगैरह लगाए जा रहे हैं? क्या आपका? झूले लगाए जा रहे हैं। इस समय एसडीएम सर से निवेदन है कि वो झूले दूसरी जगह लगाए जाएं, जिससे पार्क सुरक्षित जिससे रहे। पार्क सुरक्षित रहे और पेड़ पौधों की भी रक्षा हो सके और सारी महिलाएं पुरुष उसमें सुबह शाम जाके टहल सकें। बड़ी रेल लाइन को लेकर भूमि अर्जन की आपत्तियों को लेकर लगा शिविर। किसानों ने जताया शिविर में विरोध। 70 से 80 आपत्तियां हुई दर्ज। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में बड़ी रेल लाइन के भू अर्जन को लेकर बुधवार को तहसील कार्यालय में आपत्ति शिविर का आयोजन धौलपुर एसडीएम साधना शर्मा और बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी एवं रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में लगाया गया, जिसमें किसानों से उनकी आपत्ति मांगी गई जिससे उनका निस्तारण किया जा सके। इस दौरान मौके पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने रेल लाइन को रिंग रोड के अंदर से निकाले जाने पर विरोध जताया। किसानों ने यहां तक आरोप लगाया कि रेलवे के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर सके। ऐसे में जबरन शहर के बीच से रेल लाइन डाली जा रही है। किसानों का नेतृत्व कर रहे मुस्लिम समाज के सैफ सैयद खान ने बताया कि शहर के रिंग रोड के अंदर मौजूद ईदगाह, कब्रिस्तान, कई कॉलोनी और घरों के बीच में से यह रेल लाइन डाली जा रही है। जो पुराना रूट है उसको छोड़ दिया गया है, जो लोगों के कतई हित में नहीं है। उक्त मामले को लेकर वे पूर्व में भी आपत्ति शिविरों में अपना विरोध और आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा किसानों के भूमि अर्जन को लेकर जो मुआवजे की राशि दी जा रही है वह बहुत ही कम है। मुआवजा राशि डीएलसी दर के कम 8 गुना दी जानी चाहिए। आपत्ति शिविर की मुख्य अधिकारी धौलपुर एसडीएम साधना शर्मा ने बताया कि आज 70 से 80 लोगों की आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिनका सही रूप से समाधान किया जाएगा। किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। डीएलसी दर से उनकी भूमि का जो भी मुआवजा
बनता है वह मिले, इसका प्रयास रहेगा। जिला कलेक्टर के माध्यम से रेलवे के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करा जल्द समस्याओं का समाधान होगा। बाड़ी से BVN ब्यूरो के लिए सीनियर रिपोर्टर प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। अभी एक सेकंड किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देखो जिनकी प्लॉटिंग हो गई है मौके पे मकान तुमको और मिसाइल के नाम जमीनें 711 बरस गए और इसी सिलसिले में आए, हमारे पास नोटिस गया था, हमने आपत्ति लगाई नहीं और इसी सिलसिले में आए हैं और हमको कोई निर्धारित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अगर हम एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं तो 5,000 रुपये पर गज के पैसे लिए जाते हैं हमसे और अब हमको 5,000 रुपये पर गज छोड़े, अब हम 14,000 रुपये बीघे से, वो 14 लाख बीघे से पैसा दिया जा रहा है प्लॉट का, 1 लाख 1.25 लाख। अब बताओ 30 लाख का प्लॉट ले करके 1 लाख रुपए में क्या होगा सब, इसी वजह से आए थे। फिर आपकी सुनवाई हुई, कोई क्या हुआ? यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं, कागज पे साइन करा लिए जा रहे हैं, कह रहे 1.6 देंगे, कभी 2 देंगे। प्रकरण ये है कि बाड़ी के अंदर से रेलवे विभाग जो है वो आमान परिवर्तन करके किसानों की भूमि को अवक्त कर रहा है। जो ये आमान परिवर्तन करके जो पुरानी लाइन एक एक करके आए, एक एक करके कोई नहीं आया। जो रेलवे के पास पहली मौजूद है रेलवे लाइन अपनी, उस जमीन पे से रेलवे निकालने के बजाय किसानों की जमीन को दोबारा अर्जित किया जा रहा है और उस जमीन के ऊपर से रेलवे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब किसानों को मुआवजा जो है वो देना है, वो पूरा मुआवजा दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ 2 गुना 3 गुना इस तरीके का मुआवजा दे रहे हैं। पहले रिंग रोड निकल चुकी है बाड़ी में तो होकर, वो रिंग रोड निकल चुकी है बाड़ी में तो होकर और कीमतें जो है वो बहुत बढ़ चुकी हैं जमीनों की और ये कुछ DLC रेट बढ़े नहीं है। कब्रिस्तान है मुस्लिम समाज का, कब्रिस्तान के अंदर से रेलवे निकल रही है। मुस्लिम समाज की ईदगाह बाड़ी के अंदर मौजूद है, बाड़ी की ईदगाह के अंदर से रेलवे निकल रही है। यहाँ तक कि बहुत से खेत प्लॉट ऐसे हैं जिनके अंदर से रेलवे निकलती हुई जा रही है, पूरी कॉलोनी साफ करती हुई रेलवे निकल के जा रही है। तो ये एकदम जुल्म की रेल जा रही है निकल के बाड़ी के अंदर से, जुल्म की रेल निकाल रहे हैं। किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, किसानों को हताश करने का काम किया जा रहा है। तो मेरा साहब कलेक्टर महोदय से, भारत सरकार से ये निवेदन है कि किसानों की मांग को सुना जाए और कम से कम DLC का 8 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए ताकि गरीब किसान जो है वो अपना भरण पोषण कर सके और अपनी जीविका को आगे चला सके। इन किसानों को अपनी जमीनों से बहुत प्यार है। अगर इनको इनकी मर्जी के मुकाबले हम किसानों की मर्जी के मुकाबले मुआवजा नहीं दिया गया तो हम जमीनों को अपने खेतों पर अपनी जाने दे देंगे, मगर अपनी जमीन रेलवे को नहीं देंगे किसी भी कीमत के ऊपर। मैं ये रेलवे विभाग से कहना चाहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। इसको लेकर आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई है? इसको लेकर कोई कंप्लेंट की है? हमने जो मुस्लिम समाज का हमारा कब्रिस्तान है उसकी भी हमने आपत्ति दर्ज करा रखी है। जो हमारी मुस्लिम समाज की ईदगाह है जिसके अंदर से रेलवे निकल के जा रही है, हमने उसकी भी करा रखी है। और तमाम बाड़ी के जितने भी किसान हैं, सभी किसानों ने अपनी आपत्ति रेलवे विभाग जो हमारी साधना शर्मा SDM ऑफिस से उनको हमने अपनी आपत्ति दर्ज करा रखी है। पिछले कम से कम 2 साल से हमने 2 महीने से अपनी आपत्ति दर्ज करा रखी है। अभी 15 दिन पहले भी इन्होंने आपत्ति ली थी, मुआवजे की आपत्ति ली थी, वो भी हमने धौलपुर जाकर आपत्ति अपनी दी थी, जिसके ताल्लुक से आज यहाँ पे तहसील बाड़ी के अंदर मीटिंग बुलाई गई है। मगर हमको कोई अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि आपको DLC का कितना गुना मुआवजा दिया जा रहा है। तो हमारी तो ये मांगे कम से कम DLC का 8 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए ताकि किसानों का भरण पोषण हो सके, क्योंकि इनको अपनी जमीनों से बहुत मोहब्बत है किसानों को। पेंशनर समाज का जिला सम्मेलन जिला कलेक्टर के सानिध्य में कल 28 मार्च को होगा। धौलपुर की प्रमुख खबर। पेंशनर समाज धौलपुर का जिला स्तरीय अधिवेशन 28 मार्च शुक्रवार प्रातः 11 बजे से परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला कलेक्टर, संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिला कोषाधिकारी एवं अन्य अधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा ने बताया कि अधिवेशन में संगठन के ऐसे सदस्यों को जो अपनी 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं एवं पेंशनरों के हित में विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। शर्मा ने अधिक से अधिक संख्या में पेंशनरों से जिला स्तरीय अधिवेशन में आने की अपील की है। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी के अनुसार ऐसे पेंशनर्स जो अभी तक संगठन के सदस्य नहीं हैं उन्हें अधिवेशन स्थल पर सदस्य बनाया जा सकेगा। इच्छुक पेंशनर्स संगठन की सदस्यता
आयोजन स्थल पर ग्रहण कर सकते हैं। अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी आगंतुकों के लिए सहभोज की व्यवस्था रहेगी। अधिवेशन के संयोजक दयाकांत सक्सेना एवं जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ गुरुवार को दौरा कर कार्यक्रम संबंधी पूरी तैयारी कर लेने की जानकारी देते उपस्थित सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर जिला मंत्री अनवार अहमद, राजेंद्र शंकर शर्मा, गोविंद सक्सेना, मनमोहन झा, रमेश चंद्र माहौर, गोपाल सिंह बघेल, सुरेश गोस्वामी, देवाकांत सक्सेना, राम सेवक गौड़, दिनेश मंगल, वैद कन्हैयालाल जी, मुकेश सूतेल आदि मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी के 13 साल पुराने केस का हुआ फैसला। धौलपुर की प्रमुख खबर। कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर की ओर से मुलजिमान राजेंद्र प्रसाद, महेश चंद, प्रवीण कुमार के विरुद्ध परिवाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि आरोपी धौलपुर के बाहर से चीनी, गुड़, बूरा का आयात कर थोक व्यापार करते हैं। जांच करने पर पाया कि मुलजिमान ने चीनी का आयात किया, जिसका अपने खातों में इंदराज नहीं किया और अपवंचित मंडी शुल्क 7,57,590 का परिवादी को भुगतान नहीं किया है। परिवादी की ओर से कहा गया कि मंडी शुल्क में पेनल्टी जमा कराई जाए व मुलजिमानों को सजा दी जाए। इस पर आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवादी द्वारा परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि मुलजिमान मंडी शुल्क में पेनल्टी अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसमें अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से कई राजस्थान हाईकोर्ट की रूलिंग्स पेश कर बहस की गई, जिसे सुनकर दिनांक 20 मार्च 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर भीम सिंह मीना के द्वारा आदेश दिया गया कि उक्त तीनों ही मुलजिमानों को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 28(2) कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त घोषित किया गया। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी प्रश्नोत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर धीरेन्द्र सिंह सोनी के निर्देशन में एवं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग जयप्रकाश निराणिया, CDPO धौलपुर भूपेश गर्ग, सहायक लेखाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मांगीलाल आर्य की उपस्थिति में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में व्याख्याता भगवान सिंह मीना की देखरेख में किया गया। उप निदेशक सोनी ने बताया कि एकीकृत पोषण सहायता के अंतर्गत रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई। अभियान का फोकस किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देना है। प्रतियोगिता प्रभारी भगवान सिंह मीना ने बताया कि प्रश्नोत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता में लगभग 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें विजेता विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले का उचित पारितोषिक देकर सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर उप प्राचार्य बिंदु रानी, व्याख्याता सतीश कुमार मीणा, वरिष्ठ अध्यापक अनुपम पाराशर, आशु शर्मा, मनोज कुमार झा, वीर सिंह टांक, प्रवीण कुमार फौजदार, मोहित बघेल, विद्यार्थियों सहित अन्य मौजूद थे।
भूपेंद्र तिवारी राजस्थान नेटवाल संघ के कोषाध्यक्ष निर्वाचित। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान नेटवाल संघ के चुनाव जयपुर में आयोजित हुए, जिसमें संघ की अध्यक्ष पद पर रामगोपाल कटारिया एवं सचिव पद पर भंवरलाल शर्मा तथा कोषाध्यक्ष पद पर धौलपुर निवासी वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र तिवारी को निर्वाचित किया गया। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। मृतक भूमिक के पिता ने मुलजिम को पकड़वाने के लिए एसपी से लगाई गुहार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव निवासी छैकुरिया मोहल्ला राजाखेड़ा ने बताया कि दिनांक 1 फरवरी 2025 को उपेंद्र सिंह अपने पुत्र को एक झोला छाप डॉक्टर रमाकांत तोमर के पास उसके निजी क्लिनिक पर ले गया। मृतक भूमिक के गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिस इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हो गई। मृतक के पिता उपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले का मुकदमा थाना राजाखेड़ा पर दर्ज कराया गया था। इसके संबंध में पीड़ित परिवार दिनांक 26 मार्च 2025 को एसपी कार्यालय धौलपुर में आपसे मिले थे। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज दिनांक तक झोला छाप की दुकान को न तो सील किया गया और न ही डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और अब रमाकांत तोमर द्वारा उसी क्लिनिक को पुनः खोला गया है। शिकायत देने वालों में मृतक भूमिक के पिता उपेंद्र सिंह, नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव, अन्य लोग उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। आप धौलपुर किस लिए गए थे? आप एसपी ऑफिस? आज एसपी ऑफिस में हम एक शिकायती पत्र लेकर के गए थे जी। कारण ये था कि 1 फरवरी को मेरे पड़ोसी उपेंद्र के बच्चे की डॉक्टर रमाकांत के गलत इंजेक्शन से मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। ऐसे हालात में हम एसपी साहब से मिलने गए। एसपी साहब ने हमारी बात को सुना और हमने ये मांग की कि हमको सीएम एंड एचओ के यहाँ से कमेटी गठित कर इन थैला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसने जो दुकान खोली है दुकान पुनः सीज होनी चाहिए। ये मांग हमने एसपी साहब से की। एसपी साहब ने और कल साहब ने हमको भरोसा दिलाया है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। उपेंद्र मेरे साथ था। धन्यवाद। मैं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव, राजाखेड़ा। धन्यवाद। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन हेतु नगरपालिका का सघन अभियान जारी। बाड़ी की प्रमुख खबर। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में नगरपालिका बाड़ी की टीम द्वारा विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वार्षिक सत्यापन से वंचित रहे लाभार्थियों के घर घर जाकर उनको पेंशन वार्षिक सत्यापन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनको नज़दीकी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवाया जा रहा है। पेंशन वार्षिक सत्यापन कराने के लिए प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। गुरुवार को टीम नगरपालिका बाड़ी ने शहर के हर पेंशनधारी के घर पहुंचकर लाभार्थियों से वार्ता कर उनको सत्यापन कराने के लिए सूचित किया। इस दौरान पालिका के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बनर्जी, वरिष्ठ सहायक लोकेश कुमार गर्ग, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, डीईओ तपेश विधूड़ी, अंकित कुमार, जोगेंद्र मीणा, मनु विधूड़ी, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला, अमित कुमार शुक्ला, राम कुमार कोहली सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। बिराम अधिकांश कपड़े दुकान पर ज्ञापन करवा लो। खबर जाएंगे। धन्यवाद। लोकेश बाबू जी धन्यवाद। मेरी पेंशन रह गई है, मैं बहुत खुश हूँ। चालू रह गई है। जीव और ईश्वर का मिलन है रास, काम को परास्त किया है योगेश्वर श्री कृष्ण ने। आचार्य कृपा शंकर जी महाराज। धौलपुर की प्रमुख खबर। आरएसी रोड स्थित श्री गंगापेटी मंदिर परिसर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह के 6ठे दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटी। कथा प्रारंभ करते हुए श्री धाम वृंदावन से पधारी कथा व्यास आचार्य कृपा शंकर जी महाराज ने कहा कि जीव है गोपी, कृष्ण है ईश्वर, परमात्मा से आत्मा का मिलन है महारास।
कंशवध गोपी उद्धव प्रसंग में बताया कि गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान छोटा पड़ गया। उन्होंने बताया कि रास जो जीव का पर ब्रह्म ईश्वर के साथ मिलन की कथा है। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होता है तो उसे रास कहा जाता है। कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी भक्तों को खूब आनंदित किया। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कथा के अंत में यजमान विजय सिंह राणा व नीतू राणा, वीरी सिंह नरवार, नीरज सिसोदिया, पार्षद जय सिंह राणा, विशाल राणा, अशोक कुमार सिंह, योगेंद्र मंजीत, वासुदेव शर्मा, प्रदीप राणा, जितेंद्र सिंह ज्योति, कुणाल, राम कुमार सिंह, श्याम सिंह, अनिल चौधरी, धर्मवीर सिंह प्रगति, गोविंद सिंह राणा, अभय राणा, मनोज राणा, विजय सिंह बोवले, राहुल राणा, विजेंद्र सिंह राणा, रजनीकांत शर्मा, नरेंद्र सिंह, नीतू राणा, अंकुर राणा, गौरव राणा सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कथा पीठ की आरती कर प्रसादी का वितरण किया। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए मुकेश सुतैल की रिपोर्ट। हम भी चलेंगे। मैया कह रही है बोले वहां ना जा पाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे इतनी जटाओं को कहाँ ले जाऊं? बोलना कह रहे बोले देवी जूड़ा बना दो। बोले और ये बागंबर? बोले इसमें कोई लहंगा चुनरी बढ़िया से डलवा देना जयपुर से, बढ़िया सुंदर पहन करके श्रृंगार किए हो। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वीवीएन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।